हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के परिणामों के बाद के कुछ और अपडेट्स की चर्चा करते हैं। पहले हरियाणा चुनाव की बात। नतीजों के बाबत जब कांग्रेस आलाकमान ने हार पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई तो कुछ जरूरी नेताओं को नहीं बुलाया। दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग चलते हैं। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकारी पता है। यहाँ 10 अक्टूबर की शाम एक मीटिंग आहूत थी। इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, हरियाणा के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत और अजय मैकन जैसे नेता मौजूद थे। इनके अलावा हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया और चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू जूम से जुड़े हुए थे। लेकिन इस बैठक में एक बड़ा नाम नदारद था, नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी जिसके हाथों में हरियाणा में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी गई थी। उस नाम को ही बैठक में नहीं बुलाया गया। बैठक के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि हुड्डा जी नहीं दिख रहे तो सुनिए सीनियर नेताओं ने क्या जवाब दिया था। बैठक में क्यों नहीं है? राहुल एक सेकंड सर, हुड्डा जी क्यों नहीं है? हमारे एआईसीसी ओनली एआईसीसी टीम सर, ओनली एआईसीसी। जिनको नहीं बुलाया गया उनमें हुड्डा अकेले नहीं थे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान को भी इस बैठक से दूर रखा गया था। इस बार के चुनाव में उदयभान हरियाणा की होडल सीट बीजेपी के हरिंदर सिंह के हाथों 2595 वोटों से हार गए थे। वहीं दैनिक भास्कर की खबर का रुख करें तो इस बैठक में लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और लालू यादव के समधी और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव को भी नहीं बुलाया गया था। अब बात करते हैं कि इस मीटिंग में हुआ क्या। सबसे पहले बात राहुल गांधी की। खबरों के मुताबिक उन्होंने मीटिंग में 3 प्रमुख बातें कही। नतीजे अप्रत्याशित हैं और हमें स्वीकार नहीं है। सारे सर्वे कांग्रेस को जिता रहे थे, हार की वजह की तह तक जाना होगा। और चुनाव में पार्टी का हित दूसरे नंबर पर रहा, नेताओं का हित पहले नंबर पे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें चुनाव लड़ने की रणनीति को और दुरुस्त करना होगा। आखिर कैसे बागियों ने दर्जन भर सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा और आखिर कैसे हमारे 14 सिटिंग विधायक हार गए, इसकी भी पड़ताल जरूरी है। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि कांग्रेस एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी जो ये जांच करेगी कि कमी कहां रह गई, गड़बड़ी किसने की। कमेटी में कौन होगा इसकी घोषणा जल्द होगी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हर प्रत्याशी से 1 to 1 बात करेगी, मिलेगी। और आला कमान ने चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू से कहा भी है कि हारी हुई सीटों की एक रिपोर्ट तैयार करें। कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर मीटिंग में नहीं बुलाए गए कैप्टन अजय यादव ने मीडिया से बात की और सुनिए उन्होंने क्या इल्जाम लगाए। पहला मुद्दा तो मैं ईवीएम मशीन के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको आपके शो पे दिखा रहा हूँ कि जो जवाहरलाल और ये इंडिपेंडेंट है और उसके साथ जो है बीजेपी कैंडिडेट है। 6 फिगर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मेल खाते हैं जी। और यहाँ पर एमएल रंगा को 0-1-1-1 दिखा रही है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी वोटें इतनी बढ़ रही हैं। मैं समझ गया कह रहे हैं कि ईवीएम पे जो है सवाल ईवीएम मशीन पे सवाल उठा नहीं रहा हूँ, उठ रहे हैं। वहीं बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी बयान आया, सुनिए। ये हरियाणा में हमारी जीत निश्चित थी क्योंकि अब सब जानते हैं कि किसान, जवान, पहलवान सारे इनको खिलाफ चले गए थे। बीजेपी पार्टी बुद्धिमानी से जात पात की जो समीकरण उसको मद्देनजर चुनाव की गणित इस तरीके की अपनाए थे जिसके चलते हमारे हार का सामना करने पड़े। मीटिंग के एजेंडे और नोट्स पर कांग्रेस नेताओं ने भी मीडिया से बात की और ये बताया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से खड़गे साहब ने, राहुल जी ने बहुत सीरियस लिया है और ये बातें जो आपके लोग गुलबारी की है, जातिगत समीकरण की है और कॉन्फ्रेंस की है, ये साहब हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, वो अपनी जगह है। ईवीएम की बात आई है, शिकायत वहाँ से आ रही, कैंडिडेट की आ रही, लिखित में आ रही है, कल इलेक्शन कमीशन मिलती है, आज शाम तक और देंगे तो में जाना जरूरी है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस
बहुमत में हैं। उनके 42 विधायक हैं और उन्हें 46 सीटों का मैजिक नंबर छूने के लिए 4 विधायक चाहिए थे, कम से कम 4। तो उन्हें आशा थी कि अलायंस में उनकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी जल्द उन्हें समर्थन का पत्र देगी, जिसके बाद वो सरकार बनाने का एक दावा उपराज्यपाल एलजी के सामने पेश कर सकेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी दावा पेश करती है उसके पहले ही 4 निर्दलीय विधायकों ने एनसी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन पत्र दे दिया। कौन से 4 विधायक? इंद्रवाल से विधायक प्यारेलाल, छाम से विधायक सतीश शर्मा, सूरनकोटे से विधायक चौधरी अकरम और बनी सीट से विधायक रामेश्वर सिंह। विधायकों का समर्थन पत्र मिलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस खेमे से प्रतिक्रियाएं आई। मैं अभी राजभवन से वापस आया हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद ये इंतजार होने लगा कि कांग्रेस अपना वादा कब पूरा करेगी, समर्थन पत्र कब देगी। और ये इंतजार खत्म हो सकता है आज, जब कांग्रेस आज अपने विधायकों के साथ श्रीनगर में चल रही मीटिंग को खत्म करेगी और इस विचार पर एक मत हो जाएगी कि एनसी को समर्थन पत्र अब दे देना है। इस डेवलपमेंट पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब अन्य खबरें। पहले सुर्खी युद्ध से जुड़ी हुई खबरों के मुताबिक बीते 24 घंटों में इजराइल ने लेबनान में मौजूद, इजराइल और लेबनान के बीच मौजूद संयुक्त राष्ट्र पोस्ट जो ब्लू लाइन है उस पोस्ट पर मौजूद कई हमले किए हैं यूएन पोस्ट पे। इस पोस्ट पर साल 1978 से ही यूएन की पीस कीपिंग फोर्स तैनात है, जिसमें भारत समेत दुनिया भर के कई देशों के सैनिक अपनी सेवा देते हैं। जो कंट्रीज यूएन की मेंबर है उनके सैनिक इस पोस्ट पे या किसी भी पीस कीपिंग फोर्स में अपनी हिस्सेदारी देते हैं और भारत के 900 जवान इस पोस्ट पर तैनात हैं। इजराइल ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में यूएन की एक इमारत पर अटैक किया था। इस हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के 2 सदस्य घायल हो गए थे। ये दोनों इंडोनेशिया के नागरिक हैं। यूएन बेस पर हमले के बाद कई देशों ने इजराइल से जवाब मांगा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपना बयान जारी किया है जो एक्स पे अपलोड किया है। इसमें कहा है उन्होंने कि हम इजराइल और लेबनान के बीच मौजूद ब्लू लाइन पर कमजोर पड़ रही सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हमारी नजर बनी हुई है और संयुक्त राष्ट्र के प्रेमाइसेस को भंग न किया जाए और यूएन के पीस कीपिंग फोर्स की, पीस कीपर्स की सुरक्षा भंग न हो, ये सभी की जिम्मेदारी है। अब अगली सुर्खी जो शांति से जुड़ी हुई है। जापान के संगठन निहोन हिंदाक्यो को इस साल शांति का नोबेल प्राइज मिला है। उन्हें यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। दैनिक भास्कर के मुताबिक इस संगठन में वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जीवित बचे थे। इन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। ये हिबाकुशा दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों को निहोन हिंदाक्यो संगठन के जरिए साझा करते हैं और उन्हें ही दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। अब अगली सुर्खी। महाराष्ट्र में फायरिंग अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के 2 अग्निवीरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा फील्ड गन से निकले गोले के फटने के कारण हुआ है। घटना 10 अक्टूबर की है। अधिकारियों ने बताया कि सेना ने दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के नाम 20 वर्षीय गोहिल विश्वराज सिंह और 21 वर्षीय सैफत शित। इंडिया टुडे से जुड़ी संवाददाता शिवानी शर्मा के इनपुट्स के मुताबिक मृतक अग्निवीर हैदराबाद से आए थे। वे महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली स्थित आर्टिलरी स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे थे। सेना ने इस घटना में बयान जारी कर कहा कि घटना के बाद दोनों घायलों को पहले देवलाली के एमएच हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आज का शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको, आपके परिवार को नवरात्रि और दशहरा पर ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड नाइट।